ये जो पेरेंट्स मीटिंग आयोजित हो रही है, इसमें कंपोजिट विद्यालय फर्द मुड़ेरा का समस्त स्टाफ आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर विद्यालय को दिया है और पेरेंट्स मीटिंग में प्रतिभाग किया है। पेरेंट्स मीटिंग का विशेष उद्देश्य होता है कि जो एक महीने हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपके बच्चे उस एक महीने में कितना सीखे, क्या आपको किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो वो समस्याएं पेरेंट्स मीटिंग में आकर के उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हम आपसे कहेंगे, आप हमसे कहेंगे, तो ये एक ऐसा माध्यम है पेरेंट्स मीटिंग कि हम एक दूसरे की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस पेरेंट्स मीटिंग को हम पिछले 2 वर्ष से आयोजित कर रहे हैं, उसका परिणाम हमको इतना सार्थक मिला है। उससे पहले जब हम पेरेंट्स मीटिंग आयोजित नहीं करते थे तो कुछ बच्चे जहाँ पढ़े थे वहीं पढ़े रहते थे, लेकिन जब से हमने पेरेंट्स मीटिंग आयोजित की पिछले 1 वर्ष से, तो हम बहुत इस पर बढ़ चढ़ के प्रतिभा कर रहे हैं पेरेंट्स मीटिंग में। तो इस 1 वर्ष से जो हमको लाभ मिला है वो ये है कि जिस बच्चे से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये बच्चा पढ़ सकता है, और वो बच्चा आज उससे आगे निकल गया। जो क्लास में एकदम टॉपर रहता था वो बच्चा उससे आगे जा रहा है। अगर आज किसी का बच्चा पीछे चल रहा है तो उसके लिए अध्यापक की कहीं कोई कमी नहीं है, कमी थोड़ी बहुत उसमें आपकी है। आपकी ये है कि आपका बच्चा नियमित विद्यालय नहीं आ रहा है। अगर नियमित विद्यालय आता है तो उसकी उपस्थिति नियमित रहेगी और डेली जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनकी नज़र में आ जाएगा कि ये बच्चा इतना कमजोर है इस विषय में पढ़ने में, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था कर दी जाती है। अध्यापकों से कह दिया जाता है कि इस पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान फोकस करना है। आप यहाँ देख रहे हैं हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार, जो नियमित आ रहे हैं, टॉप लेवल से लेकर जिले स्तर तक अपनी पहचान बना दी है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपके बच्चे पढ़ना तो जानते हैं, वो पढ़ सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, पर कमी कहाँ रह रही है? कमी है आपके सपोर्ट में। आप नियमित अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी मैंने 3 महीने कराई थी और दिन रात एक करके कराई थी। उन बच्चों का इस महीने रिजल्ट आने वाला है। अगर वो बच्चे इस महीने पास हो जाते हैं तो उस हर बच्चे को 12,000 रुपये प्रति वर्ष, 9, 10, 11, 12 यानी 4 साल तक वो 12,000 रुपये पाएगा उस परीक्षा को पास करने के बाद। यानी एक बच्चे को आधा लाख का फायदा हुआ। 12 चौक 48,000 मतलब आधा लाख हो गया। तो आपके गांव में हमारे जागरूक होने से, आपके जागरूक होने से हर घर में आधा लाख गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो ये कम है। उसके लिए आपको कोई फीस भी नहीं देनी पड़ी। अगर यही तैयारी 1-2 घंटे के लिए आप कहीं प्राइवेट कराते तो आपको 200 रुपये महीने, 300 रुपये महीने फीस देनी पड़ती। और हम लोग उस तैयारी को फ्री में कराए अपने विद्यालय को ऊंचाइयां देने के लिए और इस गांव की एक पहचान बनाने के लिए। ये तैयारी अगले वर्ष भी चलेगी। हर वर्ष जो कक्षा 8 में बच्चा आया करेगा उनसे सभी से हम हर वर्ष ये परीक्षा दिलाया करेंगे, और जितने बच्चे सेलेक्ट हो जाया करेंगे वो हर वर्ष 12,000 रुपये फीस के लिए पाया करेंगे। तो बताइए सरकारी स्कूल में पढ़ाने से कितना फायदा हुआ? कहने का अर्थ है कि कक्षा 5 में कुछ ऐसे बच्चे थे जैसे शीतल मौर्य, दीपक और आदित्य और उसका नाम है राहुल, ऐसे कई बच्चे थे जिनका नवोदय में सिलेक्शन हो सकता था, नवोदय में फार्म भरा जा सकता था, और उसमें इतनी योग्यता थी कि हम लोग जैसे कक्षा 8 वालों के साथ मेहनत किए उतनी मेहनत हम 5 वालों के साथ कर देते तो निश्चित तौर पर वो 100% सेलेक्ट हो जाते। लेकिन सेलेक्ट तो तब हो जब उनका फार्म भरा जाए। अब फार्म भरने के लिए उनके आधार जो लिंक है उसका OTP पूछ रहा है तो कोई, अब बिना OTP के जब आप OTP बताएंगे ही नहीं तो फार्म नहीं भरा जाएगा। दूसरा विकल्प ये था कि जिस बच्चे का OTP नहीं जा रहा है वो उनके पिताजी का या माता का निवास प्रमाण पत्र बना हो, निवास प्रमाण पत्र। तो जब मैंने पूछा भाई अगर आधार का OTP नहीं पहुंच रहा है तो निवास प्रमाण पत्र दीजिए, तो उनके पास निवास प्रमाण पत्र भी नहीं था। तो फर्द मुड़ेरा का कहाँ कहीं कोई नाम नहीं था। अब इतना ऊंचाइयां छू रहा है कि अब सब जगह फर्द मुड़ेरा हो रहा है। तो इसके लिए पूरा हमारा समस्त स्टाफ, क्योंकि अकेला तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, पूरा समस्त स्टाफ दिन रात अपनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहा है। और इन बच्चों को केवल इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं,
इन बच्चों को हम अपने बच्चे समझ के पढ़ा रहे हैं। अगर अपने बच्चे समझ के न पढ़ाते तो बिनौसर महीने में अपने वेतन से हजारों रुपए खर्च क्यों करेंगे? किसी को 10 रुपए दे रहे हैं, किसी को 20 रुपए दे रहे हैं, किसी को 30 रुपए दे रहे हैं। वो क्योंकि उस बच्चे की तनख्वाह बिनौसर के लिए तो नहीं आ रही है। वो नौकरी करेगा, पढ़ेगा तो उसकी तनख्वाह आपके घर जाएगी। लेकिन वो चाह रहे हैं कि फाग मुड़ जाके घर से हर बच्चा पढ़े, और वही प्रयास हम सब कर रहे हैं। जितना बन पाता है पूरे स्टाफ से सब लोग करते हैं। किसी भी प्राइवेट कॉलेज को आप देख लीजिए, जब हम फंक्शन करते हैं तो क्या इस प्रकार के पुरस्कार कभी किसी प्राइवेट कॉलेज वाले को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। लेकिन आपके बच्चे आज अधिकारियों के सामने बोलने की क्षमता रखते हैं, प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। और तो इसका मतलब जिला तो आपको जान गया, अब जानना है राज्य को। राज्य में ये जाने के कुशीनगर जिले में भी कोई फर्दपुड़ेरा गांव है जहाँ के बच्चे इतने प्रतिभावान हैं कि वो जिले से ऊपर अब राज्य तक पहुँच गए। और वो कब संभव है? वो तभी संभव है जब आप अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें। 1200 रुपये आपके पास आया है, उसका यूनिफॉर्म खरीदिए, जूता मोजा खरीदिए, पूरे फुली ड्रेस में भेजिए। एक बात बताइए, प्राइवेट में जब आप एडमिशन कराते हैं तो अपनी जेब से ही तो पैसा देकर यूनिफॉर्म खरीदना पड़ता है। लेकिन विभाग आपको यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1200 रुपये ले रहा है, अपने ही पैसे से वो आपको यूनिफॉर्म खरीदवा रहा है, फिर भी आप उसको अच्छे से नहीं भेजें तो इसमें टीचर की तो कमी है नहीं। अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको मुख्य बात की ओर आकर्षित कर रहा हूँ। इस बार से हम योजना शुरू कर रहे हैं, जो मुख्य है वो ये है, हर महीने बच्चों का मूल्यांकन होगा और उस मूल्यांकन में यह देखा जाएगा कि कौन बच्चा पूरे महीने पढ़ने आया, पूरे यूनिफॉर्म में आया और कपड़े साफ पहन के आया और स्कूल का पूरा होमवर्क किया, अच्छे से पूरा महीना पढ़ा। तो हर महीने की पेरेंट्स मीटिंग में यही उस बच्चे को रोक करके सबके सामने सम्मानित किया जाएगा। उसको कहा जाएगा सनशाइन ऑफ मंथ। उस महीने का वो सूरज होगा। सनशाइन का मतलब है वो सूरज जैसा चमकेगा। वो उस दिन का बहुत बड़ा बच्चा होगा जो इतने 100 लोगों के सामने उस दिन उसको सम्मानित किया जाएगा। हर महीने पेरेंट्स मीटिंग में ये होगा। जिसके बच्चे ड्रेस में आएंगे, पूरी यूनिफॉर्म पहन के, और जो स्कूल का काम दिया जा रहा है उसको पूरा करके लाएंगे और नियमित बच्चे पढ़ने आएंगे, उसकी कोई अनुपस्थिति नहीं होगी, तो उस बच्चे को सनशाइन ऑफ मंथ का अवार्ड हर महीने पेरेंट्स मीटिंग में दिया जाएगा। ये क्रम 12 महीने जब चलता रहेगा तो एक जो भी हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन होता है या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हम कराते हैं तो उसमें पेरेंट्स ऑफ ईयर का मतलब है उस साल के सबसे बेहतरीन माता पिता जिनके बच्चों ने पूरी साल बहुत बड़ा यहाँ विद्यालय में योगदान दिया अपना, वो पढ़े, समझे, स्कूल का दिया गया होमवर्क किए और उनकी कोई भी शिकायत कभी किसी टीचर के पास दर्ज नहीं हुई, किसी प्रकार का उनको दंड नहीं मिला। ऐसे बच्चों के माता पिता को हर वर्ष जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनमें अधिकारियों के द्वारा पेरेंट्स ऑफ ईयर के नाम से, उस साल के सर्वश्रेष्ठ पेरेंट्स के नाम से उनको अवार्ड दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो हम लोग आपके साथ इतना आगे बढ़ के आ रहे हैं तो आप लोगों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, आपके बच्चे हैं, आप भी थोड़ा आगे बढ़ के आए। तो पेरेंट्स मीटिंग में आपको 100% हर स्थिति में 3 दिन पहले माइंड सेट कर लीजिए कि हमको पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, हर स्थिति में जाना है। क्योंकि विद्यालय में क्या हो रहा है, क्या आपके बच्चे में कमी चल रही है। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कम से कम 4 लोगों के बीच में उसकी तारीफ तो करिए कि भाई हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ इतना हमको पुरस्कृत किया जाता है, बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, और हमारे बच्चे से जरा कंपटीशन करा के देखिए, ठीक है ना। जिसका बच्चा रोजाना पढ़ने आता है वही बता सकता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। तो मेरा आपसे सभी से बस यही निवेदन है कि आप हर स्थिति में पेरेंट्स मीटिंग में प्रतिभाग करें, और फिर कौन सी बात, किस समय की बात कब हमारे बच्चे के काम आ जाए, इसलिए हमको हर समय विद्यालय के साथ जुड़ा रहना चाहिए।